हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी 3 लगातार पूर्णांक हैं, अगर हम उन 3 लगातार पूर्णांकों को जोड़ देते हैं तो उसका आंसर 51 हो जाता है। तो हमको वो पूर्णांक यहाँ पर मानने होंगे। अब हम क्या मानेंगे उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लगातार पूर्णांक का मतलब क्या है। लगातार पूर्णांक का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 लगातार संख्याएं बताइए तो आप कह सकते हैं 1 2 3 इस तरह से, या फिर हो सकती है वो 15 16 17, ठीक है ना। इस तरह से ये 3 लगातार संख्याएं हो सकती हैं। अब हमें इन 3 लगातार संख्याओं को देखिए, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2। तो यहां पर अगर हम पहली संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है, और अगर दूसरी पहली संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है। इसी तरह से हम 15 को भी कर सकते हैं। जैसे 15 को हमने 15 लिखा, 16 को हम क्या करेंगे 15 में 1 जोड़ दें, और 17 है तो 15 में हम कितना जोड़ दें 2 जोड़ दें। तो यहां देखिए, अगर हम पहली संख्या में 1 जोड़ दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है, और अगर पहली संख्या में 2 जोड़ दें तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है, और ये तीनों ही लगातार हैं। तो इससे हम यहां पर देखेंगे कि हमें 3 लगातार पूर्णांक क्या मानने हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से समझिए, अगर मान लीजिए हमने पहली संख्या यानी पहला पूर्णांक x माना, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमें दूसरा लगातार पूर्णांक मिल जाएगा। और अगर हम x में 2 जोड़ देते हैं तो हमें तीसरा लगातार पूर्णांक मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 लगातार पूर्णांक मान सकते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि माना 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक क्या हमने माने, हम मान सकते हैं इसको x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला वाला मिल जाएगा, और अगर इसमें हम 1 और जोड़ देंगे यानी कि x प्लस 2 जोड़ दिया तो ये 3 लगातार पूर्णांक हो गए। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि इन 3 लगातार पूर्णांकों को अगर हम जोड़ें तो हमारा आंसर आना चाहिए 51। तो क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है x प्लस 1 ये दूसरा पूर्णांक हो गया, और ये हमारा तीसरा पूर्णांक हो गया। अब अगर हम इसको ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, इन तीनों को जोड़ें तो हमारा आंसर 51 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया समीकरण। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x है, x वाले हम टर्म को जोड़ देंगे तो ये x 1 2 और ये 3, ये 3x जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x। 1 और ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर, ये हमारा इस तरफ 51 हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले +3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 3x बराबर 51, ये प्लस का है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अभी हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 51, इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो ये 1 है, कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएंगी 8, यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो आ गया हमारा आंसर 48। अब x के साथ 3 गुणा कर रहा है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये भाग करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 48 भागे 3। अभी हम इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। 3 का पहले नंबर पहाड़ा, 3 एकम 3, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 8 आ जाएगा, तो 3 छंग 18, इसको भी घटाएंगे तो ये कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 16। तो x बराबर हमको मिल गया
16। अब हमें यहां पर एक पूर्णांक भर प्राप्त हुआ, हमने जो माना था x। अभी हमको दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक भी निकालना है। हमने माना था x बराबर 16, 1 निकल आया। अभी हमको x+1 और x+2 का भी मान ज्ञात करना है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 16 एक पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक हो गया हमारा x+1 यानी 16 + 1 बराबर 17 और x+2 बराबर 16 + 2 बराबर 18। तो हमारे 3 लगातार पूर्णांक हमको मिल गए। 3 लगातार पूर्णांक क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 16, 17 और 18। अब मान लीजिए हमको अपना आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 लगातार पूर्णांक है जो उनको जोड़ते हैं तो 51 आता है। हमारे 3 लगातार पूर्णांक ये निकले। अब अगर हम इसको जोड़कर देखते हैं, अगर हमारा आंसर 51 आता है तो हमारा ये जो पूर्णांक निकले हैं ये सही निकले हैं। तो 6 और 7 हो जाएगा 13 और 13 में जब 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 21। तो 21 का 1 हमने लिखा, कैरी 2, ये 1 3 बार है तो 3 हो गया, 3 और 2 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 51। मतलब हमने चेक भी कर लिया कि हमारा यहाँ पर ये तीनों पूर्णांक जो आए हैं वो सही हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।